आगे बहुत सारा काम खत्म करके बन गया खाना किचन में। हाँ जी मम्मी जी, बन गया, खाना तैयार है। अच्छा चलो बहू बैठ जाओ, आज रेस्ट कर लो थोड़ी देर। जी मम्मी जी। थैंक यू मम्मी जी, आप मेरी बिल्कुल माँ जैसी हो। थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है बेटा, जैसे अपनी बेटी वैसे तू। अब काम करते हैं तो थक तो सभी जाते हैं। जी मम्मी जी। मम्मी, मम्मी नमस्ते मम्मी, मैं आ गई। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, आजो, कैसे हो तुम, आ गई मेरी बिटिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी जी, आप सुनाओ आप कैसे हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, मैंने सोचा चलो मैं जाती हूँ। चलो बहुत अच्छा किया बिटिया, आप आ गई मेरे से मिलने। चलो बैठो। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हो तुम? बस मैं भी ठीक हूँ दीदी जी, आप सुनाओ। और जीजू बच्चे ठीक है सारे? हाँ जी भाभी जी ठीक है सारे। अरे और सुनाओ, ससुराल में कैसे हैं सारे? बस ठीक है मम्मी जी, सारे ठीक हैं। मैंने सास को पूछा कि मेरे को ना मम्मी की बहुत याद आ रही है। सास कहती तू क्या हर महीने अपने मायके में दौड़ी रहती है? अच्छा ऐसा बोला? फिर क्या था, मैंने नहीं पूछा किसी को, मैं आ गई बैग उठा के। मैं क्या, मेरे को तो मम्मी के पास जाना है, मेरे को याद आ रही है मम्मी की बहुत। चलो बहुत अच्छा किया बेटिया, आ गई आप। और नहीं तो क्या मम्मी, जिस बात के लिए पूछो हर बात पे रोक टोक करते रहते हैं, और वैसे भी पूरा दिन मैं काम करके थक जाती हूँ। मैंने सोचा यहाँ आके ना थोड़ा भाभी से सेवा करवा लूँ अपनी, थोड़ी रेस्ट भी मिल जाएगी और थोड़ी आपसे बातें भी हो जाएगी। ऐसे ना मैं, मेरा दिल भारी सा रहता है अगर मैं ना अपनी सास की बात आपके साथ ना शेयर करूँ ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे साथ हर बात बोल दिया करो जिस बेझिझक होके। हाँ मम्मी, तभी तो। अब देखो ये महारानी तब से गई हुई है पानी लेने, तब से पानी नहीं आया जा रहा उससे। हाँ, और देखो मेरा पर्स यहाँ पे छोड़ के चली गई हूँ। ऐसा नहीं है, इसको सिखाया नहीं आपने कुछ कि हाँ ये ननद आती तो ये पर्स रखा हुआ और ये इसको उठाते हैं। बेटा पर्स को तो तुम्हें ही उठाना चाहिए था, ये पर्स में आपने पता नहीं क्या क्या डाला होगा। और हमारी बहू की आदत है किसी के सामान के साथ ऐसे नहीं लगती, और ये मेरे को उसकी सबसे अच्छी आदत लगती। माँ आप भी ना इसी की साइड लेती हो। बेटा साइड लेने की बात नहीं है, ये आपका भी फर्ज बनता है। आप आए, अपना पर्स अपने साथ रखो, आपको पता है ना अपना रूम कहाँ है आपका, तो वहाँ पे रख देते आप। मैं नहीं उठाऊंगी, मैं उसी से ही उठवाऊंगी ये पर्स। और देखा ना, उसने सिर पे चुन्नी ली हुई थी ना, वो मेरे पाँव में झुकी। ये क्या है मम्मी? बेटा भाभी और ननद का रिश्ता एक बहन के जैसा होता है, दोनों आपस में बहन ने समझे ना आप, तो अब बहुत अच्छी आप में अंडरस्टैंडिंग आएगी। माँ अब मुझे मत सिखाओ आप, ठीक है? एक वहाँ पे मेरी सास है जो मुझे पूरा दिन तंग करती रहती है बातें सुना के सुनाते, और यहाँ पे आती हूँ मैं 2 दिन रेस्ट करने के लिए, तो आप हो। अब मैंने बोल दिया मैं अब ना पूरा 1 महीना रहूंगी बस, और ना मेरे से खाना बनेगा और ना कुछ बनेगा, बस मैंने बता दिया। और मैं यहीं पे बैठ के खाया करूंगी डेली बस। अरे मैं तो बहू को अब उसके मायके भेजने की सोच रही हूँ, क्योंकि इसको भी काफ़ी दिन हो गए ना, इसको तो 5-6 महीने हो गए इसको गए हुए, तो इसके मम्मी पापा को भी इसकी याद आ रही होगी, तो मैं सोच रही थी कि मैं भेज दूंगी कल तक इसको। अरे मम्मी ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं अभी नहीं भेजोगे आप भाभी को, मेरा 1 महीना यहाँ रुकने दो, उसके बाद इसको जहाँ मर्जी भेजना वहाँ भेज देना। मेरे से नहीं बनता ये खाना, ससुराल में जाओ वहाँ पे खाना बनाओ, मायके में आओ वहाँ भी खाना बनाओ, मेरे से नहीं होता ये सब, ठीक है? हाँ, और आपको ज्यादा इसकी दर्द लग रही है, इसके माँ बाप को ज्यादा याद आती है इसकी। बेटा जैसे तुझे तेरी माँ की याद आ रही थी ना, वैसे इसके भी माँ बाप हैं, तो इसके माँ बाप क्यों नहीं आती होगी अपने बच्चे की याद? चलो तू तो महीने के बाद आती रहती है, ये बेचारी 6 महीने के बाद जाएगी। मम्मी जो भी हो मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मैंने बोल दिया है मैं यहीं पे खाना खाऊंगी, और इसको ना मायके नहीं भेजना आप, ठीक है? ये लीजिए दी, पानी पी लीजिए। ओहो चलो आ गया पानी, मैंने सोचा कहीं आपको किचन में नींद ही तो नहीं पड़ गई। नहीं नहीं दी, और लेंगे दी आप पानी? नहीं नहीं बस। बहू जाओ तुम अब अपने कमरे में रेस्ट कर लो। जी माँ जी। भाभी जरा ये मेरा पर्स उठा के देना मेरे पास। जी दीदी। लीजिए दी। उफ, थैंक यू भाभी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ अपने कमरे में। ठीक है दी, किसी चीज की जरूरत हो तो माँ जी मुझे आवाज लगा देना। ओह बड़ी आई तुम महारानी, तेरे को हम आवाज लगाएंगे।
चली जा अपने कमरे में, रेस्ट करो और मैं अपनी माँ से अपनी सास की हर बात का सुख दुख करूँगी। जी दीदी। और हाँ सुन लो, अब मैं पूरा 1 महीना यहाँ पे रहूँगी। मुझे टाइम टाइम से खाना चाहिए और मुझे अच्छा स्वादिष्ट खाना चाहिए, ठीक है? चाहे वो कैसे भी बनाओ तुम। दीदी जैसा हम अपने घर में डेली खाते हैं वैसा ही आपको खिलाएंगे। मेरे को किसी से कुछ नहीं मतलब है, मुझे बस स्वादिष्ट चाहिए और टेस्टी टेस्टी चाहिए। मैं अपने घर में टेस्टी खाना बनाती। दी तो आप हमें भी बताओ जरा, टेस्टी खाना कैसे बनाते हैं? अरे मैं ससुराल में काम ही करती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे तुम कर दोगी तो क्या है। ठीक है दीदी। बहू इसकी बातें दिल में ना लेना, ये ऐसे ही बोलती है। नहीं माँ जी, मैंने थोड़ी ना कुछ बोला दी को। हाँ हाँ, तुम तो कुछ बोल भी नहीं सकती मुझे। हूँ, सिर में चुन्नी रखा करो भाभी तुम। दी देखिए, मैंने इतनी देर से आपका सब कुछ सुना, पर ये जो आप इंटरफेयर कर रही हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। जब इसमें मेरी सास ही कुछ नहीं बोलते तो आप कौन होते हो मेरे को सिर में चुन्नी रखने वाले बोलने? माँ देखा आपने इसकी कैसे पटर पटर करके आवाज चल रही है? बेटा इसमें तो तुम गलत बोल रही हो। घर में कौन देखता है सिर में चुन्नी रखी है नहीं रखी है? आजकल मॉडर्न जमाना है, कौन रखता है बच्चे? हाँ हाँ, चढ़ा लो इसको सर में अपने। मुझे तो बड़ी रोक टोक करते थे। दी आप भी रखते हो अपने ससुराल में सिर में चुन्नी? तो तुम्हें क्या है मैं सिर में चुन्नी रखूं चाहे ना रखूं? तुम कौन होती हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? वैसे ही दी, जैसे मैं आपकी लाइफ में बोलने वाली कोई नहीं होती ना, वैसे ही आप भी मेरी लाइफ में बोलने वाले कोई नहीं होते। सही कहा बहू।